नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी अखाड़ा चैनल में। दोस्तों आज की जो वीडियो रहेगी हमारी वो रहेगी सीएमवी है ना, कुकुम्बर मोजेक वायरस और टोमेटो मोजेक वायरस को लेके। ये हाल फिलहाल में न्यूज में क्यों है, क्योंकि महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर बहुत ही ज्यादा फसलों को इसने नुकसान पहुंचाया है और जिसके चलते आपने देखा भी होगा टोमेटो के जो रेट हैं वो 100 को भी क्रॉस कर गए थे। ठीक है। और इसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है टोमेटो ग्रैंड चैलेंज हैकाथन भी आयोजित करी है नई दिल्ली के अंदर, ताकि टोमेटो की एक जो है अफोर्डेबल चेन को जो एस्टेब्लिश किया जाए, ताकि फार्मर को भी जो है रीजनेबल प्राइस मिल सके और कंज्यूमर के पास भी जो है अफोर्डेबल प्राइस के अंदर ये जो है अवेलेबल हो सके। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर। ये जो ये क्या नाम है, इसके अंदर ये वायरस इफेक्टेड टोमेटो है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ने से एक्चुअल में ये क्या करेंगे आज के टॉपिक में, तो सीएमबी जो है कुकुम्बर मोजेक वायरस क्या है, किस तरीके से फैलता है, किस किस चीज में ये फैलता है, ह्यूमन को इफेक्ट करता है नहीं करता है, ये सब पढ़ेंगे है ना। इसकी हिस्ट्री क्या रही है, किस तरीके से फैला है और क्या इफेक्ट इसके पड़ते हैं क्रॉप के ऊपर और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। तो ये सब जो है आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं ट्रेजरी और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के जो है ऑलरेडी जो टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च कर दी गई है। ठीक है। टेस्ट सीरीज जो है ऑलरेडी वो लॉन्च कर दी गई, तो आप कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए कुम्र मोजेक वायरस और टोमेटो मोजेक वायरस, ठीक है, तो क्या चीज है। तो वाई न्यूज में तो टोमेटो ग्रोवर्स इन द महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एट्रीब्यूट किया है क्रॉप डिक्लाइन, भाई किस वजह से आरोपित किसको किया है कि फसलों के अंदर जो डिक्लाइन आया है प्रोडक्शन के अंदर वो क्यों आया है, तो किसको किया है, कुकुम्बर मोजेक वायरस को। तो महाराष्ट्र में जो फार्मर है उन्होंने किसको आरोपित किया है, कुकुम्बर मोजेक वायरस सीएमबी को, जबकि ग्रोवर्स इन कर्नाटका जो टोमेटो ग्रोवर है कर्नाटका में और अदर साउथ इंडियन स्टेट के अंदर उन्होंने ब्लेम किया टोमेटो मोजेक वायरस को फॉर दियर क्रॉप लॉसेस। ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर जो है कुकुम्बर सीएमबी यानी कि ये जो कुकुम्बर मोजेक वायरस है ये टमाटर को भी इफेक्ट करता है, भले ही इसका नाम कुकुम्बर हो लेकिन ये टोमेटो को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और टोमेटो मोजेक वायरस के जो इसको ब्लेम किया है ये किया गया है किसके अंदर, साउथ इंडियन स्टेट के अंदर में। ठीक है, कर्नाटका और अदर साउथ इंडियन। तो एक्चुअल में मोजेक वायरस क्या होता है, मोजेक वायरस एनी वायरस, कोई भी वायरस दैट कोज करता है इन्फेक्टेड प्लांट फोलिएज, है ना। फोलिएज क्या होता है, ग्रुप ऑफ लीव्स, है ना। पत्तियों के समूह को क्या कहा जाता है, फोलिएज। जब एक पत्ती होती है उसको लीफ कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ लीव्स को क्या कहते हैं, फोलियोज कहते हैं। टू हैव ए मोटल्ड अपीयरेंस, मोटल्ड का मतलब क्या चीज होता है, डार्क स्पॉट करना। ठीक है, मोटल्ड होता है डार्क स्पॉटेड, है ना, डार्क स्पॉटेड। ठीक है। तो व्हाट आर द टोमेटो मोजेक वायरस और कुकुम्बर मोजेक वायरस, देखिए तो पढ़ते हैं टोमेटो मोजेक वायरस क्या है। तो टोमेटो मोजेक वायरस बिलोंग करता है टू द विरगा विरिडे, एक सेकेंड रुकिएगा, विरगा विरिडी फैमिली से। ठीक है। तो आप कैसे याद रखेंगे, वैसे तो लिखने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी मेंस में, लेकिन फिर कभी कहीं भी अगर एमसीक्यू वगैरह में आता तो टीवी याद रखिएगा, टीवी। तो टोमेटो मोजेक वायरस किस फैमिली से, वी फैमिली, यानी कि विरगा विरिड फैमिली एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू द टोबैको मोजेक वायरस। ठीक है। तो टी, तो ये भी टोमेटो है और ये भी टोमेटो, टोमेटो और टोबैको। ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड करता है क्लोजली, टोबैको मोजेक वायरस से। इट इन्फेक्ट करता है टोमेटो को, टोबैको को और पेपर्स काली मिर्च को भी, एंड सर्टेन ऑर्नामेंटल प्लांट, कुछ एक ऑर्नामेंटल प्लांट को। ठीक है। तो याद रखिएगा टोमेटो मोजेक वायरस किसको इन्फेक्ट करता है, टमाटर को भी करता है, टोबैको को भी और पेपर को, टीटीपी, है ना, टीटीपी, है ना। टोमेटो को भी, टोबैको को भी और पेपर्स को भी, एंड सर्टेन ऑर्नामेंटल प्लांट को। हाँ, तो इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था टमाटर के अंदर, इसीलिए इसका नाम जो है टोमेटो मोजेक वायरस पड़ा 1935 1935 के अंदर, टोमेटो मोजेक वायरस। फोटो में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ किस तरीके से इफेक्ट करता है टमाटर को, आप देख सकते हैं। क्या आगे चलेंगे और ये एक बार आप देख लीजिएगा, ये जो मैंने अभी बताया था ना, मोटल्ड अपीयरेंस, ये किस तरीके का, डार्क स्पॉटेड अपीयरेंस, ये देखिए आप यहाँ पे, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये मोटल्ड अपीयरेंस, तो ये वाली अपीयरेंस होती है इस तरीके से ना, धब्बे हो जाने पत्तियों के ऊपर।
ये फोइलेज बोलते हैं इसको, है ना, फोलिएज, ग्रुप ऑफ लीव्स। तो मोजेक वायरस क्या होता है, एक पैरासाइट होता है ना। पैरासाइट क्या होता है, जो किसी होस्ट ट्री के ऊपर ग्रो करता है, उसको बिना फायदा किए, उसको फायदा नहीं, हालांकि उसको नुकसान नहीं कर सकता, तो पैरासाइट, ठीक है। तो अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह सभी कुछ जो है दूसरे होस्ट ट्री से जो है एक्वायर करता है। द मोजेक वायरस इज ए पैरासाइट होता है दैट डिस्ट्रॉय करता है प्लांट को, गार्डन्स को एंड द क्रॉप्स डाउन टू दियर मोलिकुलर लेवल, ठीक है। मोजेक वायरस इज नॉट हार्मफुल टू द ह्यूमंस और पेट्स को सिंस द वायरस इज स्पेसिफिक टू प्लांट। ये बात आप याद रखिएगा, इसमें मैं स्टार लिख देता हूं। तो मोजेक वायरस इज नॉट हार्मफुल फॉर द प्लांट, तो जैसे ही मोजेक आए आप समझ लीजिएगा, सॉरी, मोजेक वायरस इज नॉट हार्मफुल टू द ह्यूमंस, ठीक है। तो जैसे ही मोजेक वायरस आए तो आप ये डेफिनेटली समझ जाइएगा कि ये जो वायरस है प्लांट रिलेटेड वायरस है, ठीक है। आगे चलिएगा, ट्रांसमिशन कैसे फैलता है, किसका, हम पढ़ रहे हैं टोमेटो मोजेक वायरस का। ये कैसे होता है, टोमेटो मोजेक वायरस जो होता है मेनली स्प्रेड करता है थ्रू द इन्फेक्टेड सीड, यानी कि उसको बीज के अंदर इन्फेक्शन हो, ठीक है। सैपलिंग, उस छोटा सैपलिंग होता है छोटा पौधा, तो जो पौधा लगा रहे छोटा पौधा उसके अंदर इन्फेक्शन हो, तो एग्रीकल्चर जो टूल यूज करते हैं उसमें हो, एंड द ह्यूमन कॉन्टेक्ट में, ठीक है। इट कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय द सम इंसेक्ट वेक्टर में सच एज ए ट्राइप्स, क्या नाम है, ट्रिप्स एंड व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई देखिए आप, पत्तियों, जो पत्तियां होती है ना उसके ऊपर से बहुत ही बारीक तरीके के सफेद जो है ना छोटे छोटे कीड़े से दिखेंगे आपको, हालांकि दिखते नहीं, बट वो मतलब आप ये कहूँ बटरफ्लाई जैसे होते हैं, बहुत ही छोटे, तो उनको बोलते हैं व्हाइट फ्लाइज, ठीक है। तो थ्राइप्स क्या होती है, ये भी इंसेक्ट होते हैं, तो इनसे भी ये फैलते हैं, ठीक है। तो क्या इफेक्ट पड़ता है फसलों के ऊपर, तो टोमेटो मोजेक वायरस कोज करता है ग्रीन, जो ग्रीन होती है ना उनको क्या कर देते हैं, मोटलिंग एंड येलोइंग ऑफ द, मोटलिंग मैंने बताया डार्क स्पॉटेड बना देना, और येलो कर देता है पत्तियों को, ठीक है। विच ऑफन अपीयर करता है एक ब्लिस्टर। ब्लिस्टर क्या होता है कि मतलब छाला जो होता है ना, छाले टाइप, और द फर्न लाइक पैटर्न होता है। द लीव्स जो पत्तियां होती है मे आल्सो कर्ल, कर्ल मतलब कर्लिंग है ना, घुंघराले जो बाल होते हैं ना, कर्लिंग। तो पत्तियां क्या करेंगी, लीव्स में आल्सो कर्ल करती है, डाउनवर्ड कर जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से मुड़ जाएंगी, या अपवर्ड इस तरीके से, एंड बिकम्स डिस्टोर्टेड, और वो खराब हो जाती है। यंगर प्लांट जो होते हैं ना, बिल्कुल दे आर ड्वार्फ, 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 ड्वार्फ यानी कि छोटे, बोना रह जाना, है ना। एंड फ्रूट सेटिंग इज अफेक्टेड, तो फ्रूट भी डेफिनेटली अफेक्टेड होता है, तो ये इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तीन मैंने यहाँ पे बता दिए कि भाई किस तरीके से इफेक्ट करता है। तो क्या टोमेटो मोजेक वायरस से क्या होता है, जो ग्रीन पत्तियां होती हैं वो मोटलिंग हो जाती हैं, और येलोइंग ऑफ लीव्स हो जाना। दूसरा क्या होता है, लीव्स में भी कर्ल हो जाती है ना, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। यंगर प्लांट जो होता है वो छोटा रह जाता है, और सीड भी मतलब फ्रूट भी इफेक्ट पड़ता है। तो कंट्रोल मेजर्स क्या होंगे, एम्फेसाइज करेंगे बायो सेफ्टी स्टैंडर्ड के ऊपर में इन द नर्सरीज के अंदर, ठीक है, नर्सरी के अंदर बायो सेफ्टी में, एंड इंप्लीमेंट करेंगे कंपलसरी सीड ट्रीटमेंट, जो कंपलसरी सीड ट्रीटमेंट उनको लागू करना चाहिए। फार्मर को क्या करना चाहिए, इंस्पेक्ट करना चाहिए सैपलिंग, ये जो छोटे पौधे उनको इंस्पेक्ट करना चाहिए बिफोर प्लांटिंग, है ना, पौधारोपण करने से पहले। डिस्कार्ड करना चाहिए, अगर उनको फेंक देना चाहिए कोई भी अगर इन्फेक्टेड मटेरियल है तो, ठीक है, उसके अंदर। तो ये देखेंगे सीएमवी, है ना, कुकुम्बर मोजेक वायरस, आप देख सकते हैं कुकुम्बर की इमेज आपके सामने, इसके अंदर जिस तरीके से ये इफेक्टेड होता है कुकुम्बर, दैट इज इफेक्टेड बाय कुकुम्बर मोजेक वायरस, ठीक है। देखिएगा, कुकुम्बर मोजेक वायरस बिलोंग करता है टू ब्रोमोविरिडे फैमिली, ठीक है। वो जो है ना, टी टीवी, है ना, टीवी आप याद रखिएगा। तो और ये किससे कर रहा है, सीबी, है ना। तो ये दोनों लेटर आसपास के हैं, और टीवी आसपास के, T20 के ऊपर होता है, वी जो है 22 के ऊपर होता है, ये मतलब एक रीजनिंग का पार्ट है ना, C3 के ऊपर होता है, B2 पे। तो ये क्या है, सीएमबी, है ना, कुकुम्बर मोजेक वायरस बिलोंग करता है ब्रोमोविरिडे फैमिली, एंड वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड प्लांट वायरस होता है। सबसे ज्यादा फैलने वाला प्लांट जो वायरस है, ये कौन सा है, कुकुम्बर मोजेक वायरस। इट हैज ए ब्रॉडर होस्ट रेंज, इसकी ये बहुत ही ज्यादा प्लांट्स को जो अफेक्टेड करता है। जैसे कुकुम्बर को कर देगा, खीरा हो गया, मेलन, है ना, मेलन तरबूज को कर देगा, एग प्लांट को कर देगा, टमाटर को कर देगा, कैरेट, मूली, कैरेट होता है, गाजर को भी कर देगा, लेट्यूस होता है, सलाद पत्ता, और सेलेरी, मतलब सेलेरी को क्या क्या बोलते हैं, मतलब अजवाइन, ठीक है, सेलेरी होते हैं अजवाइन को। और कुकुरबिट्स क्या होता है, ये होता कद्दू, एंड सम ऑर्नामेंटल्स को, है ना। इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द कुकुम्बर, कुकुम्बर के पेड़ में पाया गया था 1934 में, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, कुकुम्बर मोजेक वायरस। तो ये 1934 में पाया गया था, और टोमेटो मोजेक वायरस 1935 के अंदर, ठीक है। देखिए फैलता कैसे है ट्रांसमिशन, तो उसमें ये जो फैलता है, एफिड, है ना, विच आर ए सैप, क्या करना, सैप सकिंग इंसेक्ट होता है। ये इंसेक्ट होता है जो उसका जो रस होता है ना उसको चूस लेता है, दैट कैन एक्वायर कर लेता है, ट्रांसमिट करता है वायरस को विद इन मिनट्स, है ना। विद इन मिनट्स के अंदर जो उसका जो आप ये कहेंगे जो
जो सैप है ना उसको क्या कर लेता है, सक कर लेता है। तो इट कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय सीड से भी फैल जाता है, मैकेनिकल इनोकुलेशन और ग्राफ्टिंग से भी फैलता है। तो यहाँ ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, सी के साथ ए, ठीक है। और वहां ट्रांसमिशन कैसे हो रहा था, हाँ ट्रांसमिशन देखिएगा, इन्फेक्टेड सीड सैपलिंग होना, और ये व्हाइट फ्लाई आप याद रखिएगा, है ना, व्हाइट। तो टी जैसे आ रहा ना, WHITE, तो ये टी से टोमेटो। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ना मैच कर लीजिएगा ना, तो टोमेटो में व्हाइट फ्लाई आएगा, और इसके अंदर किस तरीके से हो रहा है, ये हो रहा है एफिड से, ठीक है। तो आगे इसमें देखेंगे इफेक्ट क्या रहेगा क्रॉप्स के ऊपर, किस तरीके से इफेक्ट डालता है, ये डिस्टोर्ट खराब कर देता है पत्तियों को, प्राइमरली एट द टॉप, प्रारंभिक तौर पे कहाँ से करता है, पत्ती के टॉप के ऊपर से ना, और बीच बॉटम में, वाइल लिविंग कर देता है मिडल को रिलेटिवली अनअफेक्टेड, मतलब रिलेटिवली, है ना, ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल इफेक्ट ना करे, हालांकि उन दोनों के सापेक्ष में जो है, ऊपर और नीचे से जो पत्तियां खराब हुई हैं उसके सापेक्ष में बीच से जो है वो कम अफेक्टेड होती है, ठीक है। तो कुकुम्बर जो होता है इट कोजिज करता है मोजिक लाइक पैटर्न, मोजिक लाइक पैटर्न दैट मीन्स क्या होता है, मैंने मोजिक का मतलब बताया था कि वो जो होता है ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कलर इन ए सरफेस, ठीक है, ऑफ येलो एंड ग्रीन स्पॉट होते हैं। तो ये जो है येलो और ग्रीन स्पॉट हो जाते हैं किस पे, कुकुम्बर में। अफेक्ट करता है फ्रूट के फॉर्मेशन को, भाई डेफिनेटली फ्रूट फॉर्मेशन को करेगा, एंड लीड करेगा टू द स्टंटिंग, यानी हाइट छोटी रह जाना, स्टंटिंग करना, एंड द रिड्यूस द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन उसका हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल मेजर्स क्या लिए जाएंगे, फोकस ऑन द प्रिवेंटिंग फिड, फिड को रोकेंगे बाय यूजिंग द, कैसे, क्विक एक्टिंग करेंगे इंसेक्टिसाइड, है ना, तो इंसेक्ट है ये, तो इंसेक्ट इंसेक्ट को मारने के लिए क्या यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड या फिर मिनरल ऑयल। केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड करेंगे एफिड और माइग्रेशन, ताकि एफिड माइग्रेट ना हो, इसको अवॉइड, मतलब एफिड माइग्रेशन ना हो, इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्स मेजर लेने पड़ेंगे, एंड स्प्रेड ऑफ द वायरस टू द अदर फील्ड, ताकि दूसरे खेतों में भी ना फैले, इसके लिए जो हमें सब कंट्रोल मेजर करने पड़ेंगे। अच्छा, दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, किसके अंदर में, टोमेटो मोजेक वायरस एंड कुकुम्बर मोजेक वायरस, इनमें क्या सिमिलरिटी है, दोनों वायरस क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, आरएनए समझ रहे होगा ना, ये वाला इस तरीके से सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है ये, और डबल स्टैंडर्ड क्या हो जाता है, ये डीएनए, ठीक है। तो ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड। तो दोनों के वायरस क्या है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम है, दैट इज एनकैप्सिडेटेड इन दी रोड शेप्ड प्रोटीन कोट। बोथ वायरस एंटर करते हैं प्लांट की शेल के अंदर, कैसे जाते हैं, वाउंड, कोई घाव वगैरह हो या फिर नेचुरल ओपनिंग एंड द रेप्लिकेट करते हैं द साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य के अंदर वो अपनी प्रतिरूपियां जो है क्रिएट करते हैं। दे देन मूव करते हैं सिस्टमेटिकली थ्रू आउट द प्लांट वाया द फ्लोएम, दे देन मूव करते हैं सिस्टमेटिकली, तो सिस्टमेटिकली मूव करेंगे थ्रू आउट द प्लांट वाया फ्लोएम। फ्लोएम क्या चीज होता है, टिश्यू होता है, फ्लोएम टिश्यू, है ना, वेस्कुलर प्लांट के अंदर। एक्चुअल में वेस्कुलर प्लांट जो आइडेंटिफाई कैसे होता है, वेस्कुलर जो है प्लांट किसको बोलते हैं, जिसके अंदर दो टिश्यू होते हैं, एक फ्लोएम, क्या होता है, फ्लोएम, और एक होता है जाइलम, ठीक है। जाइलम यानी कि जैसे जल, देखो, ठीक है, जैसे जल, और फ्लोएम से फूड। तो ये फूड न्यूट्रिशन वगैरह को सप्लाई करता है, और जाइलम क्या करता है, वाटर की अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है। तो ये दो टिश्यूज जिसके अंदर होते हैं उनको वेस्कुलर प्लांट कहा जाता है। तो ये फ्लोएम, तो दे कैन मूव करते हैं सिस्टमेटिकली थ्रू, फ्लोएम के थ्रू मूव करते हैं, ठीक है। और दोनों के दोनों वायरस जो है ना कैन कोज कर सकते हैं 100% क्रॉप लॉस, पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है, अगर उनको ट्रीटेड नहीं किया गया टाइम पे। देखिए कुछ एक वर्ड्स देखिए, फ्लोएम क्या चीज है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। क्या होता है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जो वेस्कुलर प्लांट के अंदर पाया जाता है, और वेस्कुलर प्लांट क्या होते हैं, जिनके अंदर दो टिश्यू होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। और रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का, प्राइमरली शुगर को थ्रू आउट द प्लांट, पूरे प्लांट में, यानी कि फूड एक तरीके से कह सकते हैं ना। और जाइलम क्या चीज होता है फिर, जाइलम के अंदर होता है वाटर, है ना, वाटर सप्लाई टिश्यू, किसमें, इन प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो वेस्कुलर प्लांट इसीलिए मतलब जो है आइडेंटिफाई होता है अलग से, कि ये दैट इज इसके अंदर दो जो होते हैं, ये क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, कोशिका द्रव्य, इट इज जेल लाइक, है ना, जेली सब्सटेंस होता है, दैट फिल्स करता है इंटीरियर ऑफ ए सेल के अंदर में। इट इज ए सेमी फ्लूइड, यानी कि पूरी तरीके से फ्लूइड नहीं होता, सेमी फ्लूइड मीडियम होता है, कंपोज ऑफ क्या होता है, वाटर भी होता है, इसमें साल्ट भी होता है, प्रोटीन्स भी होता है, अदर मोलिक्यूल्स में, ठीक है। अब ये देखिएगा आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड इज ए जेनेटिक मटेरियल, डेफिनेटली जेनेटिक मटेरियल है। अब ये सब ध्यान रखिएगा, सिर्फ डीएनए इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल, समझ रहे हैं। तो आरएनए, क्या जीन की इंफॉर्मेशन होती है आरएनए के अंदर, बिल्कुल होती है ना।
तो यहाँ लिखा हुआ है जेनेटिक मटेरियल है ये। तो डीएनए, अब मैं आपको बता दूं, डीएनए के अंदर या आरएनए में अगर आए तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ज्यादा किस में होती है, दैट इज आरएनए के अंदर, ठीक है। तो डीएनए भी क्या होता है, जेनेटिक जो होता है, क्या होता है, वो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, कंपोज ऑफ द राइबोन्यूक्लिक एसिड। इट कैरीज करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर, ठीक है, आरएनए। तो ये हमने यहाँ तक देख लिया कंप्लीट। क्या इसमें हमने देख लिया कि भाई टोमेटो मोजेक वायरस क्या है ना, कुकुम्बर मोजेक वायरस क्या है, कैसे ये जो है इसको इफेक्ट करते हैं फसलों को। तो ये जो है किस तरीके से मैं बताया, मोल्डेड अपीयरेंस क्या है ये, है ना। और इसमें हमने और क्या देखा, फोलिएज क्या चीज होती है, मोजेक वायरस एक्चुअल में क्या होता है, मोजेक जैसे ही न्यूज में आए। तो ट्रांसमिशन कैसे फैलता है, कौन इसमें फैलाता है, व्हाइट फ्लाई वगैरह है ना, कैसे इफेक्ट करते हैं, कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये सब हमने इसमें देखा, सिमिलरिटीज क्या है इनके अंदर। तो ये आज का जो है सेशन यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ दोस्तों। थैंक यू सो मच।